अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं 60 आइडेंटिकल बुक्स ऑक्यूपाई अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर इन अ शेल्फ। सो सबसे पहले तो हमारे पास बुक्स हैं, हम बुक्स का कॉलम बनाएंगे ऑब्वियसली। देन हमारे पास लेंथ है, ठीक है, लेंथ इन अ शेल्फ। सो मेरे पास 60 बुक्स हैं और उनकी जो लेंथ है शेल्फ के अंदर, डेफिनेटली हाइट तो होगी उनकी कोई ना कोई। तो जो उन्होंने हाइट लेंथ या जो भी वट हमें एक डायमेंशन दे दी, दैट्स ओके, कोई एक साइड दे दिए। तो 1.5 मीटर लेंथ हमारी कंज्यूम हो रही है 60 बुक्स के लिए। ऑब्वियसली ये हाइट की ही बात कर रहे होंगे। तो अब पार्ट 1 में कहते हैं द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 बुक्स। ओके, अब मेरे पास बुक्स थोड़ी सी कम हो गई, 10 बुक्स कम कर दी हैं। तो अब उनकी लेंथ यानी कि डेफिनेटिव देखें, लेंथ की बात हो रही है तो आप परेशान होंगे, तो इसको हम हाइट ही कंज्यूम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि हाइट ही है। अब ज़्यादा बुक्स हैं तो ज़्यादा हाइट होगी, कम बुक्स हैं तो कम हाइट होगी। जब एक चीज़ बढ़ रही है तो उसके साथ साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। अगर दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो उसके साथ साथ पहली चीज़ भी डिक्रीज़ होती है। ये डायरेक्ट रिलेशन कहलाता है। और डायरेक्ट रिलेशन में आप जानते हैं कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। 60 इस x से मल्टीप्लाई होगा और 1.5 इस 50 से। अब इसे मल्टीप्लाई करने का तरीका देख लेते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाय x, चूँकि पेपर 1 है ना, तो हम इसको नहीं कर सकते कैलकुलेटर से। दिस इज़ 550, ये 60 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर से हटेगा तो डिवाइड करवाएगा। 50/60, दिस इज़ इट। 0 कैंसिल कर दें 0 से। अब ये 1.5 जो है, 1.5 आपका होता है 3/2 इस तरह से, और ये 5/6 आपके पास। ये जो 5/6 है मैंने साइड में कर दिया विद द साइन ऑफ मल्टीप्लाई। और ये 1.5 डेढ़ आधा, एक और एक आधा तो होता है 3/2। आप इसे 15/10 भी कर सकते हैं, 1/2 भी 3 कर सकते थे। हाँ जी हाँ, 1/2 भी कर सकते थे इसको। अब ये होगा 3 5 = 15 और 6 2 = 12 हमारे पास आंसर आया। अच्छा, अब मुझे ये देखना है कि अब मुझे ये लेंथ में आंसर देना है, मीटर में देना है। अब ये 15/12 जो है बड़ा अजीब सा लग रहा है। 3 5 = 15, 3 2 = 6। इन दोनों को 3 के टेबल से रिड्यूस कर देते हैं। 3 4 = 12 एंड 3 5 = 15। ये आ गया 5/4। अब अगर आप इसे पॉइंट में नहीं देना चाहते हैं तो इसका आंसर होगा 4 1 = 4, 1/4। आप इसको इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर पॉइंट में दिया हुआ था ना हमें 1.5 में, तो मुझे इसे भी पॉइंट में ही देना ज़रूरी है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको यूँ डिवाइड करवाता हूँ। 5 आएगा डिविडेंड के तौर पे, 4 आएगा डिविज़र के तौर पे। सो 4 1 = 4, 5 - 4 1, पॉइंट लगाया, 0 इंक्रीज़ किया, 4 2 = 8, दिस इज़ 2, पॉइंट लगा हुआ ऑलरेडी, एक 0 और ले लेंगे, और 5 4 = 20। सो दिस इज़ 1.25। तो आप इसको 1.25 मीटर में भी आंसर अपना दे सकते हैं। चूँकि उन्होंने स्टार्टिंग में हमें जो लेंथ दी थी वो पॉइंट में दी थी, डेसिमल में दी थी, तो हमें आंसर भी उनको डेसिमल में ही देने हैं। अच्छा, अब पार्ट 2 इसका देखते हैं। पहले दोबारा से हमें वही करना पड़ेगा, पहले बुक्स और लेंथ यानी कि जो हाइट है उसका रेशो दोबारा ले लें। दिस वॉज 60 बुक्स और उनकी जो लेंथ थी वो इट वॉज 1.5 मीटर्स। ओके, अब हमें पार्ट 2 में कहते हैं द नंबर ऑफ सच बुक्स नीडेड टू कम्प्लीटली ऑक्यूपाई अ शेल्फ ऑफ 80 सेंटीमीटर। अब आपको बुक्स चाहिए और 80 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.8 मीटर। और ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। चूँकि ये भी मीटर में है तो मुझे इसको भी मीटर में लेना ज़रूरी है, कंडीशन है। एक चीज़ मीटर में ले रहा हूँ, दूसरी यूनिट वही सेम क्वांटिटी की जो है मैं सेंटीमीटर में नहीं ले सकता। इट वॉज 80 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 100 टाइम्स छोटा होता है मीटर से। ये 0 से कैंसिल हुआ, और 8/10 जो है वो होता है 0.8 इन मीटर्स, ठीक है। तो इसलिए मैंने 0.8 मीटर लिया। अब जाहिर सी बात है, जब लेंथ कम हो गई यानी कि हाइट कम हुई तो बुक्स भी हमारी ऑब्वियसली कम हुई होंगी। तो अब हम देखते हैं इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करवा के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन बन गया मेरा। ये x मल्टीप्लाई होगा 1.5 से इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई होगा 0.8 से। मैं एक चीज़ और सिखाता हूँ आपको, 60 मल्टीप्लाई बाय 0.8। अब इस 1.5 को फ़िलहाल वहाँ ना भेजें 1 मिनट के लिए। 60 मल्टीप्लाई बाय इस 0.8 का मतलब था 8/10। यहाँ देखें मैंने किया था ना 8/10, इसको 8/10 वापस बना लें। उससे फ़ायदा क्या होगा, ये 0 से कैंसिल हो गया और 6 8 = 48, ठीक है। अब ये 1.5 की बारी, ये 1.5 फिर से 1.5 आ गया। तो 1.5 को हमने आपसे बताया था कि ये 1.5 होता है, 1.5 होता है, और विच इज़ 3/2, ठीक है। तो ये 2 डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करवाएगा, और 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आकर डिवाइड करवाएगा। अच्छा, अब
फिर से हम एक चीज़ देख लेते हैं कि मैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 48 के मैं प्राइम फैक्टर बना सकता हूँ, जो कि मैं चाहता हूँ कि रिड्यूस कर दूँ। अच्छा, मुझे 3 के टेबल में 48 नहीं समझ में आ रहा है कि मैं 3 और 48 को कैसे रिड्यूस करूँ। एक काम करते हैं, 48 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। तो 2 2 2 2 2 और 3, ठीक है। सो 1 2 4 टाइम्स हैं, 1 2 3 4, 2 4 टाइम्स हैं, 3 1 टाइम है और 2 ये वाला आ गया, और ये 3 डिनोमिनेटर का ऐसे ही रहा, ठीक है। इस 48 को मैंने जब ब्रेक किया तो 2 4 टाइम्स और 1 3, 2 4 टाइम्स और 1 3 यहाँ पर मैंने लिख दिया। ये 2 एज इट इज़ यहाँ पर आ गया और ये 3 भी एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। इस 48 को मैंने तोड़ा तो बस ये दोनों नंबर्स हमारे पास मिले। अच्छा, फ़ायदा क्या हुआ, मैं इस 3 को इस 3 से ईज़िली रिड्यूस कर सकता हूँ। अभी 2 4 हैं, 2 2 3 4 और ये वाला 2 5 हो गया। 1 2 3 4 5 और 2 की पावर 5 होता है 32। कैसे 32? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। तो हमारे पास 32 बुक्स अवेलेबल हैं, या आ पाएंगी। अगर आपके पास लेंथ 0.8 मीटर हाइट दे दी जाएगी तो उसमें आप सिर्फ अपनी 32 बुक्स रख पाएंगे। सो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।